आज है 17 तारीख, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन। जानते हैं इसमें सबसे पहले खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साड़ी संभालने में परेशान थी विदेशी महिला, यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी मददगार। दर्जी के बेटे ने रचा इतिहास, यूपी पुलिस एसआई परीक्षा पास कर बढ़ाया देवरिया का मान। उत्तर प्रदेश में निकली बड़ी सरकारी भर्ती, 1829 पदों पर युवाओं को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 16 नए इंडस्ट्रियल हब, रोजगार और निवेश को मिलेगा नया रफ्तार। बस्ती में पुल की कमी बनी मुसीबत, नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है 10,000 ग्रामीण। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। गाड़ी संभालने में परेशान थी विदेशी महिला, यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी मददगार। आगरा के ताजमहल में यूपी पुलिस की एक सिपाही महिला जो है, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और मददगार रवैये से विदेशी पर्यटक का दिल जीत लिया। अर्जेंटीना से आई एक महिला पर्यटक भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर साड़ी पहनकर ताजमहल घूमने पहुंची थी, लेकिन साड़ी संभालने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। यह देखकर ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम में तैनात महिला जो है आरक्षी गुड्डी देवी तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आई। उन्होंने बेहद विनम्रता और आत्मीयता के साथ पर्यटक की साड़ी ठीक की, जिससे वह आराम से ताजमहल का भ्रमण कर सके। महिला पर्यटक यूपी पुलिस के इस व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए महिला सिपाही का धन्यवाद किया। इस दौरान दोनों की तस्वीर भी ली गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग महिला आरक्षी की सेवा भावना और संवेदनशीलता की जमकर सराहना कर रहे हैं। इस घटना को भारतीय संस्कृति को अतिथि देवो भव की भावना का शानदार उदाहरण बताया जा रहा है। वहीं ताज सुरक्षा पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल स्मारक की सुरक्षा करना ही नहीं, बल्कि देश विदेश से आने वाले सभी पर्यटकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और यादगार एक्सपीरियंस प्रदान करना है। दर्जी के बेटे ने रचा इतिहास, यूपी पुलिस एसआई परीक्षा पास कर बढ़ाया देवरिया का मान। दादी की उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनने का सपना देवरिया के कई युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से साकार कर दिखाया है। इसमें सबसे प्रेरणादायक कहानी मनीष कुमार प्रजापति की है, जो एक दर्जी के बेटे हैं। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद मनीष ने कड़ी मेहनत जारी रखी और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनके पिता सिलाई का काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं आने दी। मनीष की इस उपलब्धि से पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं देवरिया ने पहले से पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात प्रशांत कुशवाहा, संगम जायसवाल और अनुपम कुमार ने भी अपनी नौकरी के साथ साथ तैयारी जारी रखी और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पास कर पदोन्नति की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की। इन सभी अभ्यर्थियों की सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां और सीमित संसाधन भी मजबूत इरादों के सामने बाधा नहीं बन सकते। उनकी उपलब्धि अब क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उत्तर प्रदेश में निकली बड़ी सरकारी भर्ती, 1829 पदों पर युवाओं को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुल 1829 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जो भर्ती प्रक्रिया है वो नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स यानी बीकॉम या फिर गणित विषय के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार आकर्षक वेतनमान और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ने और सभी पात्रता शर्तों की जांच करने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 16 नए इंडस्ट्रियल हब, रोजगार और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 16 नए इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 16 नए औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल हब विकसित करने का फैसला किया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर सड़क, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सरकार का टारगेट जो है वो प्रदेश में बड़े
पैमाने पर निवेश लाना है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है और औद्योगिक विकास को नई गति देना है। इन इंडस्ट्रियल हब में कौशल विकास केंद्र, लॉजिस्टिक सुविधाएं और आधुनिक औद्योगिक ढांचा भी विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके। सरकार का मानना है कि योजना के लागू होने से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बिल आवेदन में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि बेल आवेदन में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई में हुई 10 दिन की देरी को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जमानत याचिकाओं का समय पर निस्तारण न्याय व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया है कि राज्य सरकार की ओर से समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण जमानत याचिका लंबित रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशीलता और तत्परता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है और इससे न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। लाल आलू के नाम पर बड़ा खेल, कानपुर में छापेमारी के दौरान 5 टन आलू सीज। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की संयुक्त टीम ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्हौर क्षेत्र के 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा है। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया है कि सामान्य आलू को रासायनिक रंगों की मदद से लाल आलू जैसा दिखाया जा रहा था। टीम ने मौके से 5,000 किलोग्राम से अधिक रंगे हुए आलू जब्त कर लिए हैं और उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों का यूज उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि प्रदेश भर में मिलावट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि लोगों तक सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री पहुंच सके। बयान पर मचे विवाद के बाद सतीश महाना ने दी है सफाई, बोले आस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। महाना ने बताया है कि करोड़ों राम भक्तों ने श्रद्धा और समर्पण की भावना से मंदिर निर्माण में योगदान दिया है और आज भव्य राम मंदिर उसी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंदिर में चोरी की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की गलती के आधार पर पूरी संस्था या फिर मंदिर की ट्रस्ट पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि दान भगवान को समर्पित किया जाता है और उसे वापस मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। सतीश महाना ने दोहराया है कि जिसने भी चोरी करी है उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की गरिमा पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आई हैं और विपक्ष ने उनके पहले दिए गए बयान पर आपत्ति भी जताई है। बस्ती में पुल की कमी बनी मुसीबत, नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर है 10,000 ग्रामीण। बता दें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रामनगर विकास खंड में कुआनो नदी पर स्थायी पुल न होने के कारण करीब 10,000 ग्रामीण को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों द्वारा हर साल आपसी सहयोग से बनाया जाने वाला लकड़ी का अस्थायी पुल बह जाता है, जिसके बाद लोगों को जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। इस मार्ग से स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान, मरीज और नौकरी पेशे लोग जो है वो प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। पुल न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, वहीं मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कत आती है। 4 पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों को मात्र 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग 22 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार पर पुल निर्माण में देरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी पुल बनने से न केवल उनकी रोजमर्रा की परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।
बैन के बावजूद ऑनलाइन बिक रहा चाइनीज मांझा, हाईकोर्ट ने मांगी है रिपोर्ट। आपको बता दें कि बैन लगाया हुआ है चाइनीज मांझा के ऊपर, लेकिन बाजारों में फिर भी दिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की कथित ऑनलाइन बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी बिक्री की जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए। सुनवाई के दौरान बताया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऑनलाइन माध्यमों से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार ने अदालत को बताया है कि चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक के लिए नया सख्त कानून तैयार किया जा रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। पूरी तरीके से तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर